आरज़ू मेरा सुकून, मेरे सब सुतून ज़मीं हुए। मेरी ज़ात टूट बिखर गई, मेरी ज़ात मुझ में ही घुल गई। करता रहा मैं बस इसी की इबादत, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। अल्लाह ही हिदायत दे से। क्या हुआ? होना क्या है, वो निजाम फिर से चुप के देख रहा था। ये आदमी दिन ब दिन हमारे ऊपर मुसीबत बनता जा रहा है। चलो छोड़ो लड़कियों, अब हम अंदर चलते हैं। तुम वहाँ किसे देख रहे हो? तुमने तो डरा ही दिया था, और तुम क्यों पूछ रही हो? डर क्यों गए हो तुम? अब क्या कुछ करते फिर रहे हो तुम निजाब? चुप करो, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। बोर हो रहा था। बोर तो होना ही है तुमने, जवान जो बनना चाहते हो फिर मेरे लिए मुसीबत बने हुए हो। तुम जैसे ढीठ को तो असर भी नहीं होता। ये बड़े चक्कर लगाता है यहाँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा ये सामान तुम्हारे लिए ले चलूं। इसमें सूप का सामान भी है। सर्दी भी तो रोज बरोज बढ़ रही है ना। आपने जहमत क्यों की? आपकी तो पहले ही हम पे बहुत एहसान है। अरे जहमत कैसी बेटी, तुम मेरे मरहूम दोस्त की निशानी हो। चलो ये पकड़ो पकड़ो। एक मिनट रुको। ये रख लो। नहीं, मैं नहीं रख सकती। बिल्कुल बहस नहीं करोगी मुझसे, मैं तुम्हारे बाप की तरह हूँ। बस दुआ में याद रखें। हाँ मेरी बेटी, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। और बात सुनो, अगर कोई मसला हो ना तो मुझे फोन कर देना, शर्माना नहीं, ठीक है? जी ठीक है। अल्लाह ही इसकी इस्लाह करे। अच्छा, तो अब इसका जवाब क्या होगा? 1043। शाबाश। एक क्वेश्चन और, अब तुम इन सवालात को घर जाकर सॉल्व कर लेना, ओके? बाकी हम कल देख लेंगे। ठीक है। देखो तुम्हारी अम्मी आ गई हैं। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ाती हूँ। छुट्टी हो गई इसकी? जी हो गई। मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं, आप सॉल्व करवा दीजिएगा। अल्लाह राजी हो तुमसे, तुम सच में बहुत अच्छी हो। ऐसी कोई भी बात नहीं, ये तो बस हमारा फर्ज है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। नसरीन साहिबा, मेरे घर में चाय खत्म हो गई है। अगर आप मेरे लिए एक कप चाय बना देंगी तो आपकी दावत मेरे लिए यादगार बन जाएगी। आपको जरा डर नहीं लगता निजाब साहब? नसरीन साहिबा, हमसायों का एक दूसरे पे हक होता है और हम तो बस अपना हक मांग रहे हैं आपसे, तो खौफ कैसा? मुझे आपसे बहस नहीं करनी। देख लूंगा।
वाह वाह, क्या बात है निजाब साहब। आइए मैं आपको चाय पिलाता हूँ। हाँ नहीं शुक्रिया। गुस्सा मत करें, आ जाइए। वैसे भी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। खाना पसंद नहीं आया क्या तुम्हें? नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है, बस खा रही हूँ। अगर तुम्हें भूख नहीं तो मुझे दे दो। क्या हुआ? पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगता है नसरीन। पता नहीं लोग हमें क्यों गलत समझते हैं। ओहो, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। वैसे हमें इन लोगों की बातों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। वो तुम ठीक कह रही हो। हम जिस तरह लोगों को पढ़ना सिखाते हैं, दीन सिखाते हैं, कुछ लोग हमारे काम को ना पसंद करते हैं। पता नहीं क्या चाहते देखो, हैं। तुम लोग ऐसी बातें करके खाने का मजा खराब कर रही हो। मत करो। इसी की थोड़ी सी कदर कर लो तुम लोग। कितनी खूबसूरत लड़की है निजाब साहब। क्या होता कि अपने खूबसूरत हाथों की बनी हुई चाय ही पिला देती, तो फिर क्या कहते हैं निजाब साहब? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है कोई। वो तो मुझे भाई समझती है, मैं उसके साथ मजाक कर रहा था। अगर ऐसा है तो फिर वो आपको चाय जरूर पिलाती। मुझे तो लगता है कि वो आपको भाई भाई नहीं समझती। अगर वो इतनी ही शरीफ होती तो वो आपके साथ ऐसे पेश ना आती। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत शरीफ लड़कियां हैं। तुम्हें किसी किस्म की गलतफहमी हो गई है मेरे यार। ओहो, वो शरीफ लड़कियां हैं ये मैं भी जानता हूँ और सारा मोहल्ला भी। लेकिन तुम जानते हो कि मीडिया के लिए अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करना कोई मुश्किल काम नहीं। ऐसी खबरें आजकल मीडिया में आम हैं। वो लड़कियां अक्सरियत पसंद हैं, हम ये खबर फैला देंगे। क्या अक्सरियत? कैसी अक्सरियत? वो लड़कियां घर से स्कूल जाती हैं और स्कूल से घर आती हैं और बस। अरे भाई मेरी बात सुनो, बज़ाहिर तो यही लगता है। कभी सोचा है कि वो बच्चों को मुफ्त क्यों पढ़ाती हैं? हाँ, किस लिए? हाँ, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। बच्चों को मुफ्त पढ़ाने में भी उनका कोई मकसद छुपा है। वो अल्लाह की रजा के लिए करती हैं। तुम भी कौन से जमाने की बात कर रहे हो? पूरा ग्रोह होगा उनका, देख लेना। और वो हर तरफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन फैला देना चाहती हैं। बगल में छुरी छुपाकर दीन दीन कहना उनका शेवा है भाई। और तुम बहुत भोले हो जो उनकी भोली सूरतों के पीछे शातिर इरादे नहीं देख पा रहे। देखो यार, बगैर कुछ जाने किसी पर इल्जाम लगाना गुनाह होता है। उस्ताद, आग के जले बगैर कभी भी धुआं नहीं निकलता। नसरीन तुम्हें कैसे देखती है कभी देखा नहीं तुमने? हाँ, उसके घर में कौन आता है और कौन जाता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मगर तुम्हें क्या लगे, तुम तो कह रहे हो कि अल्लाह की रजा के लिए करती है। कैसी बात कर रहे हो? मैं शादीशुदा इंसान हूँ। तौबा तौबा। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कल ही टीवी पर एक न्यूज आई थी कि एक खूबसूरत लड़की ने एक शादीशुदा आदमी को अपने जाल में फंसाया। उसकी सारी जायदाद हड़पने के बाद उसको मरवा डाला। आजकल ऐसा हो रहा है। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही हो रहा है। मेरे पास एक प्लान है, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करना। तुम्हें उन्हें बेनकाब करने के लिए सामने आना होगा। नहीं भाई, मैं नहीं आऊंगा, मुझ में हिम्मत नहीं है। ठीक है, तो फिर पछताते रहना। वो नागिने हैं नागिने, कोई नहीं जानता कि कब किसको डस लें। मेरा फर्ज था तुम्हें आगाह करूं। ठीक है, मैं अब चलता हूं। चलो ठीक है, फिर ध्यान से रहना। ओह, लगता है काम आज जल्दी खत्म कर दिया है तुमने। जी खत्म हो गया, शुक्र है। हाँ, चाय मंगवाऊं क्या तुम्हारे लिए? जी नहीं शुक्रिया। तो ऐसे क्यों बैठ गए हो यहाँ पर? ओह, ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? काश कि तुम जान पाते कि मैं तुम्हें इस तरह क्यों देख रहा हूं। अच्छा, तो क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है कि जरा ध्यान से रहो, क्योंकि उसकी रस्सी बहुत दराज है और उसका सिरा कहाँ है ये कोई नहीं जानता। किसी के लिए कुआं मत खोदो, हो सकता है कि कल को उस कुएं में तुम खुद ही गिर जाओ। तुम मुंह बंद करो अपना, उल्टा सीधा खामखा बोलते चले जा रहे हो। हाँ? बहुत बुरी हालत करूंगा तुम्हारी, समझे? जाओ काम करो अपना, पागल कहीं का।
जाइए आप। अस्तगफिरुल्लाह, पहले आप जाइए। चले बहुत प्लीज। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। तशरीफ लाइए। शुक्रिया। कैसी बात करती हैं आप जैसी हसीना के लिए दरवाजा खोलना मेरे लिए फर्ज ही नहीं खुशकिस्मती भी है। इस तरह किसी गैर महरम औरत से बात करना मुनासिब नहीं होता। रास्ता छोड़िए। जानान, जानान मैडम, आपसे एक बात पूछनी थी। आप ज्यादा बेहतर जानती होंगी। किसी खूबसूरत चीज को देखना सवाब का काम नहीं है क्या? बेशर्मी की कोई हद होती है नजाब साहब। अगर आइंदा ऐसी बात की तो मैं चुप नहीं रहूंगी। बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर करे। बेशर्म क्या हुआ? बेशर्म कहीं का। आओ पहले बैठ जाओ। या अल्लाह, ऐसे लोगों को तू ही हिदायत फरमा। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो जनान, बताओ। नजाब मिला था नीचे। तुम्हें क्यों इतनी हंसी आ रही है? मुझे क्यों हंसी आनी है भला? वो दिमाग में एक जोक आ गया था इसलिए हंस रहा हूँ। क्या जोक? जोक भी आते हैं तुम्हें? जरा मैं भी तो सुनूं। हाँ सुनाता हूँ बेगम। एक आदमी जा रहा था। फिर? बस एक दिन एक आदमी कहीं जा रहा था। अरे हटो बेशर्म आदमी। तुम्हें तो जोक सुनाना भी गलती है। तुम फिर आ गए हो? बेगम साहिबा ने ऑर्डर किया था, ये सामान लेकर आया था। एक मिनट जरा बात सुनिएगा। इंसान को दुनिया में मजलूम लोगों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? क्योंकि मजलूम की दुआ बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान पर्दा नहीं होता, इसलिए कबूल हो जाती है फौरन। इसलिए मजलूमों की बद्दुआ से बचना ही बेहतर है। मैं बस यही समझाना चाहता हूँ। तुम तो मुसीबत ही बन गए हो मेरे लिए। देखो इस बिल्डिंग से नीचे गिरा के मार दूंगा तुम्हें, फेंक दूंगा इस अपार्टमेंट से तुम्हें। दोबारा नजर ना आना मुझे। एकदम से मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। ये आदमी तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। बहुत घटिया नजरों से देखता है वो। हमें उसकी बीवी से शिकायत करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं, हम लोगों की नजरों में आ जाएंगे, उल्टा हम ही बेइज्जत हो जाएंगे। वैसे आज मैंने उसको अच्छी सुनाई है, हो सकता है कि आज के बाद वो तंग ना करे। सालिहा, सालिहा, सालिहा क्या हुआ है? वो जो निजाब है ना, उसने आज मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। क्या मतलब? जरा अपनी उम्र देखे और हरकतें कैसी करता है। उसकी हिम्मत तो देखो। पहले उसने मेरा पीछा किया, फिर उसने मुझे रोकने की कोशिश की। जब मुझे कुछ समझ नहीं आई तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। क्या क्या कहता है वो? मैं अब ये सब बर्दाश्त हरगिज नहीं करूंगी। आखिर ये कैसा घटिया इंसान है। जरा सी भी शर्म नहीं है उस इंसान में। अब मुझसे मजीद सब्र नहीं होता। मैं तो टूट गई हूँ, सच में अंदर से टूट गई हूँ। मैंने ऐसी कोई गलती तो नहीं की। मेरी बात सुनो निजाब साहब, हमारी तरफ अब आंख उठाकर भी देखा या हमसे बात करने की भी कोशिश की तो याद रखना तुम्हारा बहुत बुरा हशर होगा। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून।
परेशान मत हो, देखो हम तुम्हारे साथ हैं, आराम से पियो। पकड़ो। उस इंसान में जरा सा भी जमीर नहीं है, थोड़ा सा भी खुदा का खौफ नहीं है उसे। मैं तो उसको थप्पड़ मारकर भाग आई, उसे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ऐसा करते हुए। बस बहुत हो गया, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। अब भी बताती हूँ उसे। दरवाजा खोलो। नजमा साहिबा, नहीं है नजमा, क्या बात है? ये मैं आपको बताऊं, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। मेरे सामने आवाज ऊंची मत करना, कभी मत करना। डर रहे हो ना? अभी बताती हूँ। नजमा साहिबा बाहर आए। खामोश रहो, चिल्लाओ मत। पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया तुमने। नजमा घर पर नहीं है, बाजार गई है। कब तक आएंगी? तुम्हें इस बात से क्या मतलब? अगर तुमने मेरी बीवी को कुछ भी बताया तो सोच लो अंजाम बहुत भयानक होगा। इससे ज्यादा भयानक क्या होगा? हाँ, तंग आ चुके हैं हम तुमसे। तुमने हमारी बर्दाश्त की हद खत्म कर दी है, खत्म कर दी है। मेरी बात सुनो निजाब साहब, हमारी तरफ अब आंख उठाकर भी देखा या हमसे बात करने की भी कोशिश की तो याद रखना तुम्हारा बहुत बुरा हशर होगा। मैं जाकर सब कुछ तुम्हारी बीवी को बता दूंगी, समझे? समझ गए ना? अब तुम खुद सोच लो। चलो लड़कियों अंदर। देख भाई, मैंने तुझे पहले ही समझा दिया था, लेकिन तूने मेरी बात पर बिल्कुल यकीन ही नहीं किया। अरे ऐसी बात नहीं है यार, मेरी बीवी मुझे बहुत शरीफ समझती है और वो उन लड़कियों की बात का कभी भी यकीन नहीं करेगी। तुम भाभी को उनकी सच्चाई बताओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जो उस दिन मैंने तुम्हें सब बताया था ना, वैसे ही करूंगा। मैं लोगों को बता दूंगा कि इन मासूम चेहरों के पीछे लोगों की बर्बादी छुपी है। इस तरह लोग उन्हें कबूल नहीं करेंगे और वो कहीं की नहीं रहेंगी। तुम्हें बस भाभी को ये बताना होगा कि तुम्हारे शादीशुदा होने के बावजूद भी वो लड़की तुम पर लाइन मार रही है। अच्छा, तो गवाही कौन देगा? तुम यूं करना कि मुझे गवाह बना देना। बाकी रही भाभी की बात तो मैं खुद ही उन्हें समझा लूंगा। मैं उन्हें कहूंगा कि वो लड़कियां हैं ही ऐसी, और उन्हें बताऊंगा कि मासूम लोगों के जज्बात के साथ खेलना ही उनका पेशा है। इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। कोई और तरकीब नहीं है क्या तुम्हारे पास? इससे बेहतर तो कोई तरकीब नहीं मेरे पास। इस मामले को ढील मत दो, इससे पहले वो तुम पर हावी हो, तुम्हें उन पर हावी होना होगा। बस यही तरकीब है जिससे बुराई का खात्मा होगा। मेरे पास एक तरीका है, तुम्हें वही इख्तियार करना होगा। मसलन? तुम उनके सामने वाले घर में ही रहते हो ना? हाँ। तुम्हें नजर रखनी होगी, दिन रात सुबह शाम उनके घर पर मोबाइल पर फुटेज लो और उनकी तस्वीरें बनाओ, और जब वो मीडिया पर एक्सपोज होंगी तब सोचो उनका क्या हाल होगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो यार? इतना बड़ा रिस्क मैं कैसे ले लूं? तौबा तौबा। सुनते हैं क्या? कैसा अच्छा लग रहा है ना? बहुत सस्ता मिल गया मुझे। क्या जरूरत थी फजूल खर्ची की? इतने दिनों के बाद तो मैंने सूट लिया है, अब तुम्हें हिसाब क्यों दूं? बोलो। एक सूट लिया है क्या? ये एक और सूट, और ये चादर, और तुम कहती हो एक सूट लिया है? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे। कोई मसला है तो बताओ। जाकर अपना काम करो। तुमसे बात करके मैं नहीं चाहता कि कोई बदमज़गी पैदा हो। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। जो बताना है साफ कहो। बदमज़गी की क्या बात है? बहानेबाजियां। ये हमारे सामने जो लड़कियां रहती हैं ना। हाँ, तो क्या हुआ उन लड़कियों को? उफ, ये लड़कियां किसी मुसीबत से कम नहीं हैं। कैसी मुसीबत? बताओ ना। ठीक है बताता हूँ, लेकिन तुम जाके उनका दरवाजा मत पीटने लग जाना। उफ, बताओगे भी कुछ? नजमा, उन लड़कियों ने निशाना बना रखा है मुझे। दिन रात पीछे पड़ी रहती हैं। न जा आइए न कॉफी पीते हैं, न जा आइए न चाय पीते हैं। अगर भाभी घर पर नहीं है तो क्या हुआ, हमारे यहाँ आ जाइए। बस ऐसी ही बातें करती रहती हैं। निजाब, तुम भी ना। बहुत फनी है क्या? हाँ, बहुत फनी है। और कौन यकीन करेगा इस बात पर? तुम पागल तो नहीं हो गए क्या? तुम ख्वाब तो नहीं देखते क्या? दिन में भी ख्वाब देखते रहते हो निजात साहब।
बेगम, मुझे लगता है कि तुम मुझे पागल समझ रही हो। उनका किसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक है, ठीक है। ये दिन रात मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। ये सब मेरी आंखों का धोखा नहीं है और ना ही कोई ख्वाब है। उन लड़कियों की नजर बैंक में रखे मेरी रिटायरमेंट के पैसों पर है, जिसे वो किसी भी तरह बटोरना चाहती हैं। क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह? मुझ पर यकीन नहीं तो ताहिर भाई से पूछ लो। ये हकीकत उसी ने मुझे बताई थी, लेकिन मैंने उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया था। लेकिन उसकी ये बात सच निकली। मतलब ये कि तुम्हें बेवकूफ बना रही हैं। देख लूंगी मैं उन सबको। 30 सालों की मेहनत की कमाई है वो, सुना तुमने? मैं अभी खबर लेती हूँ लड़कियों की। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम नहीं जाओगी वहाँ। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो। नजमा, मैंने तुम्हें मना किया। छोड़ दो मुझे, उनकी खबर लेने दो। शक्ल से तो ये मुझे हमेशा बहुत मासूम लड़कियाँ लगती थी। तुम जरा छोड़ दो मुझे खबर लेने दो। ये क्या पागलपन है? लड़कियों बाहर निकलो, जरा दरवाजा खोलो, बाहर आओ। क्या हुआ नजमा आपा? बाकियों को भी बुलाओ। क्या बात है जी? क्या हुआ है? अंधा समझ रखा है हमें? मेरी बात सुनो, मेरे शौहर से दूर रहो। आपके शौहर में तो गैरत नाम की चीज ही नहीं, लेकिन आपको तो कुछ अकल से काम लेना चाहिए। चुप, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। क्या बात है जी? क्या हुआ है? अंधा समझ रखा है हमें? मेरी बात सुनो, मेरे शौहर से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम सबकी टांगे तोड़ दूंगी। कितनी घटिया बातें कर रही हैं। होश में तो हैं आप? असल में तुम होश में आओ। तुम लोग जो कुछ भी इस घर में करती फिर रही हो, मत सोचो कि हम सायों को कुछ भी पता नहीं। मेरे शौहर के पैसों पे नजर रखी तो आंखें निकाल दूंगी तुम सबकी। मुझे ये तो नहीं पता कि आपके शौहर ने आपसे क्या कहा है, लेकिन हकीकत ये है कि आपका शौहर ही हमें तंग कर रहा है। असल में तो शिकायत हमने लगानी थी। हाँ, देखो तो एक शादीशुदा इंसान पर इल्जाम लगा रही हो। लोगों सुनते हो जरा, मैं अपने इन हमसायों से तंग आ गई हूँ। ये बात आप अपने खावन से पूछें कि कौन किस पर इल्जाम लगा रहा है। कहीं हम शिकायत ना लगा दे, इस डर से उल्टा हमारी इंसल्ट करवा रहा है। नजमा बहन, क्या हो गया है अब? आप लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? हुआ क्या है? ओहो, एक शादीशुदा आदमी के ऊपर डोरे डाल रही हैं। शादी करने का कह रही हैं उसको। हैं ही तीनों ऐसी। हाँ, मासूम शक्लों की चालाकी तो देखो जरा। आपको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? लड़की, अगर मेरा शौहर तुम लोगों को पहले ही तंग कर रहा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, अब पोल खुलने पे आया तो ऐसी बातें हो रही हैं। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। चलो चलो। क्या हो रहा है यहाँ पर? निजाब साहब और इन लड़कियों का कोई मसला चल रहा है। क्या जमाना आ गया है, कोई शर्मो हया ही नहीं इनमें। कैसे इल्जाम लगा सकती हैं आप लोग? अल्लाह के लिए कुछ तो ख्याल करें। ये लड़कियाँ मेरे शौहर के पीछे पड़ी हैं। आपके शौहर में तो गैरत नाम की चीज ही नहीं, लेकिन आपको तो कुछ अकल से काम लेना चाहिए। चुप, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जाओ जाओ। हाँ, और आइंदा के लिए याद रखना, अगर तुम लोग मेरे शौहर के आसपास दिखाई दी तो जीना हराम कर दूंगी तुम लोगों का। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, छोड़ूंगी नहीं। चलो। चलिए भाभी, गुस्सा थूक दीजिए। ओ खुदा, अब तू ही बचा हमें इस मुसीबत से। ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। छोड़ देते हैं, मैं तो अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहूंगी। चलते हैं यहाँ से। आखिर हम कहाँ जाएंगे? शिफ्ट होने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? साबरी अंकल भी बहुत परेशान होंगे। ऐसे तो वो भी हमें गलत समझेंगे। हम लोग पढ़ सकें, तालीम हासिल कर सकें, इसीलिए ये घर दिया। और तुम लोग जानती तो हो, घर के साथ साथ उन्होंने हमें खाना पीना और जरूरी अशिया सब कुछ तो दिया। हमें उन्हें बताना चाहिए। देखना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। हमें उनसे मिलकर एक बार बात जरूर करनी चाहिए। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस तुम लोग हिम्मत से काम लो। हर भयानक रात के बाद एक सुबह होती है। अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। बा खुदा, आपसे क्या झूठ बोलूं भाभी, क्या बताऊं आपको।
आपने उनके साथ बहुत ही अच्छा किया भाभी। ये ले, वैसे देखने में तो वो लड़कियां बड़ी मासूम और परहेजगार लगती हैं, मगर इनकी चालाकी देखो। कुछ मत पूछें भाभी, कुछ मत पूछें। अब मैं आपको क्या बताऊं कि निजात भाई से पहले वो मुझे परेशान करती थी। उनका पेशा है ये। सबसे पहले उन्होंने पड़ोसियों का एतमाद में लिया, हाँ। फिर बच्चों को फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि सारा मोहल्ला उन्हें शरीफ समझे। हाँ बिल्कुल भाई, जब शैतान ही मासूम लोगों का लबादा उड़े तो उसे कैसे पहचाने। ओह, हम तो कोई सदका ही दे देते हैं। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की क्या जरूरत है मेरी जान। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बीवी को मुझ पर एतमाद था, वरना उन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझ जैसी शरीफ आदमी को बदनाम करने की। हाँ भाई, भाभी ने उनसे झगड़ा करके बहुत अच्छा किया। अगर ये बात मैं अकेला करता तो शायद मोहल्लेदार मेरी बात पर यकीन ना करते। यार, मैंने उन्हें बहुत प्यार से समझाया कि बेटा तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, मगर उन्हें कोई असर ही नहीं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब उनका काम ही मासूम लोगों को फांस कर उनकी दौलत लूटना है तो वो क्या जाने के बाप भाई का मकाम क्या है। तौबा है, आज तुम, कल कोई और होगा और फिर कोई और। लोगों को धोखा देने के लिए अच्छी बनी हुई हैं। अब आप समझे हैं मेरी बात को। उनका असली रूप यही है भाभी। मोहतात रहिएगा कि कहीं वो नागिने आपके घर को ना डस लें। हाँ बिल्कुल, वो खतरनाक नागिने हैं। हाँ, नागिने, और वो भी जहरीली। मगर अब आप उन्हें कोई मौका ना दीजिएगा। आपको बस ये करना है कि पूरे मोहल्ले को जाकर इन मासूम चेहरों का राज बता दें। ठीक है। देखो, ये मसला बहुत अहम है। या अल्लाह, तू ही हमारी मदद कर। हमें बुरे और जालिम लोगों से बचा। हमें इन लोगों से महफूज रख मेरे रब। तू ही हमारी हिफाजत फरमा। हम तुझसे मदद के तलबगार हैं। तेरे सिवा कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके मेरे रब। हमें इस मुश्किल वक्त से निकाल। मौला, तू गफूरुर रहीम है। मजलूमों को सहारा देने वाली वाहिद तेरी जात है। जिन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया, ऐ अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे, उन्हें भी सिराते मुस्तकीम पर चला दे और हम पर भी अपना रहम कर। आमीन। कल तो बहुत ही गुस्से में थी ये। डर रही थी कि कहीं उसका शोहर बहक ना जाए। और देखो, लड़ाई भी तो की उसने सामने वाली नसरीन के साथ। ओह, मैं तो थक गई। ये चाय ले आई हूँ, ये जरा सब में तुम तकसीम कर देना। ओह, चाय पीकर बर्तन भी अंदर रखा ना। तुम बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। अभी तुम्हारे पास वक्त है, सुधर जाओ और पछतावे से बच जाओ। देखो तो, हाथ में झाड़ू है और बातें प्रोफेसरों जैसी। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। तुम बताओ, कल रात क्या हुआ था? सब लोग बातें कर रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? होना क्या है, वो सामने वाली लड़कियां हैं ना, कई दिन से मेरे शौहर पर डोरे डाल रही थी। निजात साहब पर? तुम सच कह रही हो? हाँ, सिर्फ उनको ही क्या, वो जो 8 नंबर वाले न्यूज रिपोर्टर भाई हैं ना, उनको भी एक दफा तंग किया था, पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। उसके बाद जब पता चला कि ये न्यूज रिपोर्टर है तो बस हेलो हेलो तक बात रखी। तौबा ही भली इनसे। ताहिर को मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकती हैं। बात सुनो, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो काफी अरसे से यहाँ रह रही हैं। बहुत ही नेक लड़कियाँ हैं वो। क्या कहती हो बहन? मैं भला आप लोगों से क्यों झूठ बोलूंगी? ये धोखेबाज और नकाबपोश लड़कियां हैं। मुझे पता चला है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की एजेंट हैं। पता नहीं लोगों को क्या कहती फिरती हैं और कैसे धोखा देती हैं। हाँ, ये कैसे हो सकता है? बहन, यकीन करो मेरा, ये जिस घर में रहती है ना, वो घर भी इनको फ्री में मिला हुआ है। मगर क्या बताऊं, ये खुद इतनी अमीर नहीं है, बल्कि इन्होंने किसी अमीर आदमी को फांस रखा है। वो ही इनके सारे खर्चे पूरे करता है, शॉपिंग करवाता है और पता नहीं कौन कौन से खर्चे पूरे करता है।
भाई इन जैसी औरतों से तो बचना ही चाहिए। अपनी इज्जत तो होती नहीं है, दूसरों की भी खराब कर देती हैं। ना जाने कैसे कैसे लोगों से ताल्लुकात हैं इनके। मैं कैसे मानूं? तुम उनके बारे में जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और वैसे भी मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता। मतलब कि तुम इस पर साइन नहीं करोगे? आखिर किस चीज के साइन? उन लड़कियों को इस अपार्टमेंट से निकालने के लिए। बस कर दो मेरे भाई। और एक बात, आपने जो उन लड़कियों के बारे में बोला मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। आप इस काम का पीछा छोड़ दें। बुरी बात है, गुनाह है ये। छोड़ दें इस काम का पीछा। मेरी बात तो सुनो। घटिया कहीं का, इतनी आसानी से ये काम नहीं छोड़ूंगा। चलो, तुम्हारी कमी रह गई थी। देखो मेरा मूड पहले ही खराब है, ऊपर से तुम आ गए हो। अब मेरा दिमाग खराब मत करना। मैं फिर से कह रहा हूं, बाज आ जाओ। इसका नतीजा बुरा होगा। क्या मतलब? क्या मतलब है नतीजा बुरा होगा? अच्छा, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो इसका मतलब है तुम मुझे धमकियां दोगे। तुम होते कौन हो? मैं कौन हूं ये अहम नहीं, तुम क्या कर रहे हो ये अहम है। क्या कर रहा हूं मैं? तुम नहीं जानते कि तुम बहुत बड़े अजाब में मुब्तला होने वाले हो। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रह जाएगा अब्दुल्ला। अभी तुम्हारे पास वक्त है, सुधर जाओ और पछतावे से बच जाओ। देखो तो, हाथ में झाड़ू है और बातें प्रोफेसरों जैसी। ध्यान से अपार्टमेंट की सफाई करो। शाबाश, काम करो अपना। दाल बनाऊं शाम के लिए? हाँ बना लेना। दाल है क्या घर पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए रोज घर से बाहर जाती हैं। आजकल इंसानों के चेहरे देखकर कोई बता सकता है कि ये अच्छा है या बुरा? इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो इन्हें कितना शरीफ समझते थे ना। बोलने दे। इस हद तक भी गिर सकती हैं ये लड़कियां। तुम दोनों रो मत, हिम्मत से काम लो। देखो, हमें कुछ दिन ये सब बर्दाश्त करना होगा। इन सबको हो क्या गया है? ऐसा भी क्या किया है हमने? मुझे सच में ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि इन सबको कभी हमने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। ये सब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ समझ हम नहीं लोग आ घर चेंज कर लेते हैं। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं अब मजीद इन लोगों को नहीं देख सकती, इनकी बातें नहीं सुन सकती। मैं अभी साबरी अंकल को फोन करती हूँ। उन्हें ये सब बताकर हम शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे कैसे होंगे शिफ्ट? हम सब अलाउंस जमा करके दे देंगे किराया। फिर भूखा भी रहना पड़े तो हमें मंजूर है। हेलो नसरीन बेटी, कैसी हो तुम? क्या घर चेंज करना चाहती हो? क्यों? हा? कुछ बताओ तो बेटी, हुआ क्या? ओहो, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? हाँ, तुम मेरा इंतजार करो। हाँ। ओ साबरी भाई, क्या हाल है? अरे सलमान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ भाई, कितने अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई है। हाँ। बहुत याद किया मैंने आपको। आए चले कहीं चलकर चाय पीते हैं। चाय पीनी है? ओ फिर कभी सही, मुझे अभी जरा कहीं जाना है। मेरी एक स्टूडेंट है, बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह। उसके घर में कोई मसला हुआ है, इसलिए वहीं जा रहा हूँ। भाई, हर कोई घर ही जाता है, शाम को चले जाना। ठीक है, शाम को ही जाना बेहतर रहेगा। लो बेटा, शुक्रिया। अभी कुछ लोग हैं जो यकीन नहीं कर रहे। उन लड़कियों के खिलाफ वो लोग उस पेपर पर साइन नहीं कर रहे। ये तो होना ही था भाई। वो इसलिए कि तुमने मेरे बताए हुए तरीके पर बिल्कुल अमल ही नहीं किया। उनको तो निकाल के रहूंगा, चाहे इस काम के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। जैसे मैं समझा रहा हूँ, अब काम वैसे ही करना। उन लड़कियों से तुम्हारी जान भी छूट जाएगी और जेब भी गर्म हो जाएगी तुम्हारी। क्या पैसे? ये मतलब की बात हुई ना। बताओ क्या करना है? घात लगानी होगी तुम्हें।
मतलब तुम उन्हें देखो और वो तुम्हें बिल्कुल भी ना देख पाए। वो सारा दिन क्या करती हैं, किस किस से मिलती हैं, तुम्हें ये सब जानना होगा। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उस दिन जो तुमने थप्पड़ मारा था उसका 1000 गुना ज्यादा बदला लूंगा। दरवाजा बंद करने से जान नहीं छूटेगी। काम तो शुरू हो गया है, बस भुगतने के लिए तैयार रहो। फिर मिलेंगे। किसे देख रहे हो? इस तरह आवाज देते हैं क्या? यहाँ क्या कर रहे थे तुम, बताओ मुझे। वो बेगम, मैं उन मनहूसों के बारे में ही सोच रहा था। ताहिर खबर बनाएगा, फिर वो अखबार में छपेगी, फिर उनकी गैर कानूनी हरकतें सबके सामने आ जाएंगी। गैर कानूनी ना करो। क्या मतलब? तुम नहीं चाहती हो कि वो यहाँ से दफा हो जाएं? हाँ चाहती हूँ। उनकी नजर हमारी दौलत पर है, वो हमें बेवकूफ समझती हैं, मगर मैं देख लूंगी उनको। बस तुम चुप करो, किसी को मत बताना। इस खबर से माल मिलेगा। ये देखो। तुम्हारे दोस्त ने दिया है क्या ये? हाँ, उसी ने दिए हैं। बिल्ली ने चूहा पकड़ ही लिया आखिर। रुको जरा, मैं इनको छुपा कर आती हूँ। पागल, इसको तो बात बताना, घाटे का सौदा है, मुसीबत कहीं की। अस्सलाम वालेकुम साबरी अंकल। वालेकुम अस्सलाम। माफ करना बेटी, आना तो दोपहर को चाहिए था, मगर एक दोस्त से मुलाकात में थोड़ी देर लग गई मुझे बेटा, इसलिए मैं देर से आने की माफी चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, आप ऐसे मत कहें। चले हम लोग अंदर चल के बात करें साबरी अंकल। ठीक है, आ जाइए। हाँ चलो। अब पता चलेगा। अब खुशकिस्मती दस्तक नहीं देगी, हमेशा के लिए रूठ जाएगी, क्योंकि तुम लोग मशहूर होने वाले हो। हम लोग यही बताना चाहते थे आपको। बस कर दो बेटी, बस कर दो। तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं ये। जरा ठहरो, मैं अभी देखता हूँ इनको। साबरी अंकल प्लीज अभी बैठ जाएं। पहले ही हमारी बहुत इंसल्ट हो चुकी है, बैठ जाइए। क्या मतलब, क्या मतलब? ये कुछ भी कहें हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? ये घटिया लोग मेरी बच्ची पर इल्जाम लगाएं और मैं कुछ भी ना करूं। बस आप सच जानते हैं ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास यहाँ से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। देखो, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ये अपार्टमेंट वाले नहीं चाहते कि हम यहाँ पर रहें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटी, तुम लोग यहीं रहोगी और इन लोगों को अब मजा मैं चखाऊंगा, देखना। मैंने फैसला कर लिया है, तुम लोग यहीं रहोगी और हालात का मुकाबला करोगी, और फिर जब मैं तुम लोगों के साथ हूँ तो तुम क्यों घबरा रही हो, बताओ मुझे। लेकिन साबरी अंकल। लेकिन कुछ नहीं। ये बात जहन में रखो कि झूठ के पांव नहीं होते, समझ गई ना? आइए ताहिर भाई, आइए आइए। ये तुम्हारे लिए। कहाँ है? अब इनको पता चलेगा कि नजाब से दुश्मनी लेना क्या होता है। अब ये भुगतेंगी। ये लो, ये कॉपी सारे मोहल्ले में बांट दो। अब हमारा काम अखबार की ये खबर करेगी, देख लेना तुम। हाँ वो तो है।
कोई भी हम पर एतराज नहीं करेगा क्योंकि लोगों का मुंह बंद कर दिया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब आगे क्या करना है? बदनामी तो उनकी हो गई, अब क्या करना है? जरा करीब आओ। एक मिनट, मेरे नजदीक ये मसला खत्म हो गया है। हर किसी को पता चल गया है कि वो किस तरह की लड़कियां हैं। मेरी बीवी की जुबान भी बंद हो गई है, अब वो यहाँ नहीं रहेंगी। ये सब काफी नहीं होगा उनके लिए। जो काम तुम्हें सौंपा है उसे पूरा करो। मैं तुम्हें पहले से भी 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। हाँ, किसके बदले दोगे? वो लड़कियां एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं। अगर इन्हीं को पकड़ लिया जाए तो इनका बाकी गिरोह भी खुद ब खुद हमारे हाथ आ जाएगा। तुम्हें एक काम करना है। क्या करना होगा मुझे? जब वो घर पर मौजूद ना हो फिर तुम्हें उनके घर पर जाना होगा और वहां ड्रग्स रखनी होगी। ठीक है, समझ गए ना? नहीं ताहिर, हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गलत बात है। मैं तुम्हें 3 की बजाय 4 गुना ज्यादा दूंगा। बचाना मैं भी नहीं चाहती थी निजाब साहब, क्योंकि पहले मैं इंसान हूँ और फिर डॉक्टर। और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी बचाने में अल्लाह की रजा थी। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। क्या बिगाड़ा था हमने? फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया? हमने तो आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। हम लोगों का क्या कसूर था? अल्लाह सब जानता है। लेकिन आप लोगों को जरा खौफ नहीं? बहुत अफसोस की बात है।
आ रही हूँ। आ जाइए मैडम। नसरीन, जी हाँ, मैं। सभी सर्जन छुट्टी पर हैं और तुम्हें इनका ऑपरेशन करना होगा। लेकिन क्योंकि इस वक्त आपके सिवा कोई सर्जन नहीं, और तुम जाकर ऑपरेशन की तैयारी करो। जी ठीक है। नसरीन, खुदा के लिए बचा लो इन्हें। कुछ देर तक होश में आ जाएंगे और हमें 48 घंटों तक उन्हें हॉस्पिटल में रखना होगा। तुम्हारा शुक्रिया। तुम ठीक हो ना? जिंदगी बचाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हें बचाना मैं भी नहीं चाहती थी निजाब साहब, क्योंकि पहले मैं इंसान हूँ और फिर डॉक्टर, और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी बचाने में अल्लाह की रजा थी। मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी नफ्स है। उस वक्त जिस शैतान ने तुम्हें बहकाया, कुछ देर पहले उसने मुझे भी बहकाया। मुझे कहा छोड़ो, मरने दो इस आदमी को। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर गई तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रहेगा। समझाने के बावजूद भी तुमने गिबत की, चुगली की, किसी पर इल्जाम तराशी की, और अब इसीलिए तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है। छोटी सी बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। कुरान में इरशाद है कि हमें बुराई का बदला बुराई से हरगिज नहीं लेना चाहिए। बुरा करने वाले को उसके किए का जवाब अच्छाई से देना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, उसी ने मेरे नसीब में ये सब लिखा, और आज मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मगर तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसका हिसाब लेने वाला अल्लाह है, और वो सबसे बड़ा है। आज के बाद मैं ये मसला अल्लाह पर छोड़ती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। जानती हूं मैं, तुम्हारी तो शुरू से हरकतें ऐसी थी।
तुम्हारी किसी हरकत को मैं भूल ही नहीं। सुना तुमने? किसका फोन है? हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? नर्स, नर्स जल्दी से आओ। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी से आओ, देखो इसे क्या हुआ। मेरे शौहर को बचाएं, डॉक्टर। नजमा, ये कैसी जगह है? मुझे घर जाना है। नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये आलम बरज़ख है और तुम मर चुके हो। क्या मतलब है तुम्हारा? ये अबदी जिंदगी है। क्या कह रहे हो तुम? मैं समझा नहीं। जब तुम जिंदा थे तब भी नहीं समझते थे। क्या मतलब? मैं मर गया हूं क्या? वो लड़कियां कहाँ हैं? नजमा कहाँ है? वो तुम्हारे इंतजार में है, मगर इस जगह पर नहीं, वहां पर। या अल्लाह, हमें माफ फरमा दे, हम बहुत गुनाह कर रहे हैं। या अल्लाह, हमें माफ फरमा दे, बचाओ बचाओ। नजमा, नहीं, मैं वहां उनके पास नहीं जाना चाहता हूं। तुम्हें अल्लाह की तरफ से बार बार मौका दिया गया, लेकिन तुम हो कि हर बार उसे नजरअंदाज ही करते चले गए। समझाने के बावजूद भी तुमने गिबत की, चुगली की, किसी पर इल्जाम तराशी की, और अब इसीलिए तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ कर दो अल्लाह मियां। एक मौका दे दो मुझे, माफ कर दो, मैं चल रहा हूँ, मुझे बचाओ, बचाओ।